जी, आज हम एक्टिविटी डायग्राम पे फोकस करेंगे या एक्टिविटी डायग्राम पे काम करने की कोशिश करेंगे। इसका थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूं पहले कि ये क्या चीज़ें हैं क्या इसके अंदर। जैसे ये ऑर्गेनोग्राम आपने पहले देखा होगा या किसी स्लाइड के अंदर या किसी नोट्स के अंदर या वीडियो के अंदर, जिसमें ओवरऑल जो यूएमएल डायग्राम्स जो आमतौर पे स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाती हैं बीएस लेवल पे, उनकी दो कैटेगरीज आपको बताई जाती हैं, स्ट्रक्चरल और बिहेवियरल। और जो सामान्य बताई थी कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर डायग्राम, वो स्ट्रक्चर डायग्राम की कैटेगरी में है, और आज हमने जो करनी है वो है एक्टिविटी डायग्राम, बिहेवियर डायग्राम में, जिसमें कोई बिहेवियर, कोई इंटरेक्शन शो होती है यूज़र की सिस्टम के साथ। ठीक है जी। सबसे पहले देखने हैं कि एक्टिविटी डायग्राम होती क्या है। एक्टिविटी डायग्राम डिस्क्राइब्स द फ्लो ऑफ द कंट्रोल इन अ सिस्टम। सबसे जो अहम बात है इसकी कि कंट्रोल का जो फ्लो है सिस्टम का किसी का भी, वो इसमें डिपिक्ट होता है या जाहिर किया जाता है। अब कंट्रोल जो है वो आपको पता है कि जो प्रोसेसिंग है एक स्टेप से दूसरे स्टेप, दूसरे से तीसरे में, वहाँ पे कहीं लॉजिकल कंपैरिजन आता है, कहीं यस नो की पोजीशन आती है, फिर हमने किधर मूव करना है, स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड किन किन स्टेट्स पे हो सकता है या किन वजूहात की बिना पे हो सकता है। इट कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज एंड लिंक्स। इसमें एक्टिविटीज होंगी और उनका आपस में लिंक होगा। द फ्लो कैन बी सिक्वेंशियल। अब फ्लो जो है एक्टिविटीज का, जो भी हम किसी भी सिस्टम की, अभी हम देखते हैं कि हमने कौन सा सिस्टम डिजाइन करना, डिजाइन उसका जो फ्लो है, जो कंट्रोल और फ्लो हमने बात की है, वो सिक्वेंशियल होगा, यानी कि एक सीक्वेंस में चलता जाएगा, पहले एक एक्टिविटी फिर दूसरी तीसरी चौथी और करते करते अंत तक चला जाएगा। या कंकरेंट भी हो सकता है कि दो एक्टिविटीज या दो से ज्यादा एक्टिविटीज जो है वो पैरेलल एग्जीक्यूट हो रही हों। ये डिपेंड करता है कि हमारा सिस्टम जो है उसकी नेचर क्या है, हम कौन सा सिस्टम सेलेक्ट करते हैं। और ब्रांच्ड या ब्रांच्ड हो सकता है, जैसे ब्रांचेस में यहाँ पे ये फॉर एग्जाम्पल ये एक नोड है, इसकी दो ब्रांचेस शो हो रही हैं, ठीक है, और आगे फर्दर उसकी ब्रांचेस हैं, तो इस फॉर्मेट में भी डिफरेंट एक्टिविटीज जो हैं वो आगे चल सकती हैं। Numbers of activity diagrams are prepared to capture the entire flow in a system. Activity diagrams are used to visualize the flow of control in a system. This is prepared to have an idea of how the system will work when executed. ओवरऑल जो इसका सिस्टम का प्रोसेस है या इसका ऑब्जेक्टिव है, इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ के फॉर्मेट में सिस्टम को डिफाइन किया जाएगा, उनका फ्लो होगा, उनका सीक्वेंस होगा, और कहीं पे कोई लॉजिकल कंपैरिजन अगर हों तो वो भी उसमें ऐड होंगे। जो लास्ट हमने डायग्राम्स देखी हैं उनमें ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो एक सीक्वेंस से चलती जा रही थी। डिप्लॉयमेंट डायग्राम देखी है हमने, या इसके अलावा बाकी जो लास्ट हम स्टेट चार्ट देखी है, उनमें आमतौर पे हम चीज़ों का फ्लो देखते आ रहे हैं कि एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप कौन सा होगा या क्यों होगा। The purpose of an activity diagram can be described as draw the activity flow of a system. तीन ऑब्जेक्टिव हैं जी इस डायग्राम से जो हासिल किए जाते हैं या डिजाइन टीम हासिल करती है, कि ओवरऑल एक्टिविटीज का फ्लो, डिस्क्राइब द सीक्वेंस फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अनदर, उनका आपस में तरतीब, उनका सीक्वेंस, डिस्क्राइब द पैरेलल, ब्रांच और कंकरेंट फ्लो ऑफ द सिस्टम। इसके अलावा ये देखा जाएगा कि कौन सी एक्टिविटीज हैं जो कि सीक्वेंस में, पैरेलल या ब्रांच फॉर्मेट में एग्जीक्यूट होंगी। ये उसकी एक एग्जांपल है एक्टिविटी डायग्राम की, जो कि मैंने पहले पढ़ाई हुई है, और इससे थोड़ा सा आइडिया हम दोनों को होगा, आपको भी मुझे भी, कि एक्टिविटी डायग्राम किस तरह की होती है और आम तौर पे उसके अंदर जो है वो क्या चीज़ें, कौन सी शेप्स जो हैं वो यूज़ होती हैं, या इसको कैसे डिफाइन होता है, किया जाता है। आमतौर पे ब्लैक सर्कल जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, जो कि कहीं से भी, ये वैसे तो ये एक नॉर्म है कि आप टॉप लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं इसका सीक्वेंस, ये, लेकिन ये कोई फॉर एग्जांपल कोई लिमिटेशन नहीं है या कंपल्शन नहीं है कि आपने इसको टॉप लेफ्ट से स्टार्ट करना है। अब बेशक लेफ्ट बॉटम से कर लें या कहीं से भी कर लें, लेकिन आमतौर पर क्योंकि इंग्लिश जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करती है, तो हम और इंग्लिश ही लिखेंगे इसमें, तो इसलिए शायद इसका जो सीक्वेंस है वो ये है कि टॉप लेफ्ट से, जैसे पेज टॉप लेफ्ट से स्टार्ट होता है, उधर से ये स्टार्ट होगी। कोई एक्टिविटीज जो हैं वो ओवल सा शेप का, जो ये ओवल शेप है, ओवल है, क्या कहते हैं इसको,
रिजेक्ट किसी को पता है तो। ये शेप जो है ये एक्टिविटी कहलाएगी। सर सर ये ओवल शेप है। ओवल वैसे अंडा ओवल होता तो है, मुझे अंडे नहीं जैसा। लगता। तो अगली कौन सी होगी? पता नहीं, इधर नहीं नाम लिखा हुआ। डिफरेंट एक्टिविटीज हैं जी। एक्टिविटीज का आपस में सीक्वेंस, उनकी कनेक्टिविटी। ठीक है सर जी, नेट से देख लें। नेट से देख लें। वो कोई नहीं, यस सर। फॉर टाइम पे देखेंगे, कोई नहीं, छोड़ो बराबर। सर कर्व्ड रेक्टेंगल कहते हैं इसे, जिसके बिल्कुल एजेस कर्व्ड होते हैं बस। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, कर्व्ड रेक्टेंगल है जी। बिल्कुल सही है सामा। ये कर्व्ड रेक्टेंगल शेप जो है ये हमारी किसी भी सिस्टम की, हमारी जो हम अभी डिस्कस करेंगे उनकी एक्टिविटीज़ को शो करेगा, और अंदर उसका लेबल होगा कि एक्टिविटी है क्या, उसका सीक्वेंस के एक के बाद दूसरी कौन सी आएगी, और अगर दरमियान में कहीं कोई लॉजिकल कंपैरिजन है तो उसको ये डायमंड शेप जो है ये जाहिर करेगी। और इसमें लॉजिकल कंपैरिजन का मतलब है कि यहाँ पे फिर डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास आएंगी। वो डिपेंड करता है, एक है, दो है, वो जो है कंपैरिजन हम किस फॉर्मेट में कर रहे हैं। और आमतौर पे यस नो के ही फॉर्मेट में जो आती है, आउटपुट आती है। तो फिर यस के फॉर्मेट में हम, यस की ऑप्शन में हम किधर जाएंगे, कौन सी एक्टिविटी होगी, नो है तो फिर किधर जाना है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप पिन कोड शुरू में, सॉरी, पिन कोड या पासवर्ड का कंपैरिजन होता है, यस है तो आप सिस्टम के अंदर एंटर हो जाएंगे, नो है तो आपको या तो फिर दोबारा उसी पेज पे रिटेन किया जाता है, रिफ्रेश कर दिया जाता है, या एरर मैसेज शो किया जाता है, या मिसाल के तौर पे आप नंबर ऑफ ट्राइज करते जाएं करते जाएं करते जाएं, तो फिर उसके बाद आपको अल्टीमेटली सिस्टम से उठा के बाहर मारा जाता है कि जनाब आप कोई इलीगल यूजर हैं, आपके पास कोई ऑथेंटिक लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है, और आप खाम का कोई फॉर एग्जांपल हिट एंड ट्रायल के बेस पे काम कर रहे हैं, तुक्का लगा रहे हैं कोई। ठीक है, तो आपको पता है कि समटाइम आप भी कोई गलत एंट्री करें नंबर ऑफ टाइम्स, ये डिपेंड करता है कि वो सिस्टम जिसने डिज़ाइन किया है उसने कितनी ऑप्शंस रखी हैं, कि आप कितनी ट्राइज कर सकते हैं। तो उन ट्राइज के बाद आपका या तो वो जो है आपको वो जो आपका पासवर्ड वगैरह है वो या तो फॉर एग्जांपल लॉक हो जाएगा, या प्रॉपर्ली आपकी एक्सेस बंद हो जाएगी, जो भी डिपेंड करता है कि जो डिज़ाइनर है उसने क्या उसकी सज़ा, यानी कि उसका नेक्स्ट स्टेप क्या रखा है। और अल्टीमेटली यहाँ पे अगर देखो तो स्टार्टिंग पॉइंट तो एक ही है, लेकिन एंडिंग पॉइंट जो है वो मल्टीपल हो सकते हैं, कि डिफरेंट सूरतों में आपका जो प्रोसेस है वो एग्जिट हो सकता है या टर्मिनेट कर सकता है। ये था एक जनरल सा इंट्रोडक्शन एग्जिस्टिंग किसी भी सिस्टम का। ये है ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, है ऑनलाइन ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको एक्टिविटी डायग्राम की सूरत में डिपिक्ट किया गया है। अब आगे जी हमारी बारी कि हमने क्या करना है। हमारा सिस्टम यहाँ पे पेज मेरे पास अवेलेबल है, और मैंने जो भी पॉसिबल शेप्स हैं वो मैंने पहले से रेडी की हुई हैं, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। आपने सिर्फ मुझे सर जी 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 सर ये ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम कोई भी हो सकता है। जैसे अगर हम देखें रेस्टोरेंट पे अगर हम कोई चीज ऑर्डर करते हैं तो उसकी एक एग्जांपल ये बता रहे हैं। हाँ जी, मतलब जहां पर भी कोई चीज ऑर्डर हमने करनी हो वहां पर हम ये बना सकते हैं कोई सिस्टम। हाँ, ये एक जेनेरिक उसका फ्लो है कि आमतौर पर जेनेरिक ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम किस तरह का होता है, लेकिन अगर आप उसकी डिटेल देना चाहें तो फिर तो हर एक जो सिस्टम है उसकी डोमेन नॉलेज डिफरेंट होगा, तो उसकी जो वर्किंग है वो डिपेंड करता है, कम ज़्यादा हो सकती है, डिफरेंट स्टेप्स ऐड हो सकते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज, लॉजिकल कंपैरिजंस, ये जो चीज़ें हैं ये कम ज़्यादा हो जाएंगी उस सिस्टम की मुनासबत से। ठीक है जी। और आज हमने जो सिस्टम डिस्कस करना है वो बताएगा अली खा ओके। भाई। जी अली को तुमने बताना है कि सिस्टम आज हमने कौन सा डिजाइन करना है। जी सर। एक्टिविटी डायग्राम हम किस सिस्टम की बनाएंगे? सर मार्केट प्लेस। किसकी? सर मार्केट मार्केट प्लेस मैनेजमेंट की बना दें। मुझे समझ नहीं आई। सर मार्केट प्लेस मैनेजमेंट, मार्केट मैनेजमेंट ऑनलाइन सिस्टम। मार्केट प्लेस मैनेजमेंट, कोई भी चीज। जी सर मैं बताऊं। जी सर।
नहीं, ये मुझे सही तरह आइडिया सर नहीं हो पा रहा कि ये वाला हम कर सकते हैं। वजीउल हसन अली ने कौन सा बताया भला? सर मार्केट प्लेस को कह रहा था, नहीं, ये सर तो वो कह रहा है जैसे OLX है ना, जैसे OLX में आप लेकिन मैं मार्केट तो आपकी होती है, आप उसमें सेल वगैरह चीजें कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। उस तरह से वो कह रहा है कि इस तरह से मार्केट प्लेस सिस्टम बना देते हैं। ये तो एक ऑनलाइन सिस्टम ही हो गया ना ये तो। ये क्लासिफाइड एड्स वाला हो जाएगा। क्लासिफाइड एड्स वाला, जी सर। अच्छा। ये अंश जी जरा सर, ब्रीफ करो, ये सिस्टम है बिल्कुल। क्या? सर क्लासिफाइड एड्स में ये चीज है कि आप यूजर एड्स लगाता है आपके प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए, अपनी हम्म चीजें सेल करता है हम्म और खरीद सकता है। ये चीज है क्लासिफाइड एड्स में, और इसमें अर्निंग होती OLX है जैसे आपको, सर। तो OLX जैसे ये जो और है ये यही है ना प्रोसेस? जी जी सर। जी सर, बिल्कुल यही है। कोई और मशवरा दो को बंदा। सर मैं कोई और आइडिया सोच रहा था, मतलब कि हम उस पे ऑनलाइन सिस्टम वो कर सकते हैं जो फार्मास्यूटिकल मेडिसिन जो है ऑनलाइन अगर हम ऑर्डर कर लें। ये बना भी नहीं हुआ आई थिंक। नहीं नहीं, बेबना बने। सर सर जैसे मतलब शॉप्स हैं, डिफेंस में भी शॉप्स हैं जितनी भी, तो वहां पर मतलब वैसे तो सर वो मैनेजमेंट के लिए उन्होंने अपना कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर किया हुआ है, वो तो मतलब मेडिसिन के लिए किया हुआ है। मैं ऑनलाइन कह रहा हूँ कि ऑनलाइन अगर घर में बैठ के अगर ऑर्डर करनी है कोई मेडिसिन, विजय असल डॉक्टर असल डॉक्टर असल सिस्टम ये है कि जो जितने भी आप ऑनलाइन ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम देख लें, उनकी जो बेसिक वर्किंग है वो तकरीबन सबकी एक ही जैसी होगी। ठीक है, अभी हमने यही डिस्कस अच्छा किया था कि उसकी जो फर्दर डिटेल है वो थोड़ी बहुत डिफरेंट हो सकती है, जी लेकिन सर। क्योंकि ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम काफी कॉमन है तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा डिफरेंट कोई चीज हो, क्योंकि अब हम कोई 10-11 लोग जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो एक कोई कॉम्प्लिकेटेड, कोई एक कम्प्लेक्स या कोई इस तरह कोई सर चीज। फूड ऑर्डरिंग। हाँ जी, नहीं, फूड ऑर्डरिंग भी है। सर फूड ऑर्डरिंग, तो है तो जैसे वही फूड ऑनलाइन पैन है। सिस्टम ही है ना जिसमें ऑर्डर हो रहा जी है सर, फूड ऑनलाइन। ऑर्डरिंग। सर फिर सोचने दे जरा। हाँ, थोड़ा सा कोई नहीं, हम 2 मिनट लगा लें ताकि हम कोई प्रॉपर सिस्टम जो है उसके लेके चलें। हमने कोई घंटा इस पे खपना है। बीबीओ तुम बताओ भाई, अच्छा चुप करके बैठी हो सारी। सर कुछ देर में नहीं आ रहा। जो जेहन में चीज है वो बताओ। अच्छा, आपको इनपुट दें। सर अभी समझ नहीं आ रही कि विदाउट ऑनलाइन ना हो तो कोई और हो। देख रहे हैं सर। चलो ऑनलाइन ही कर लो, लेकिन कोई डिफरेंट हो जिसमें कोई सिंपल ये नहीं है कि एक बंदे ने ऑर्डर दिया तो उधर से डिलीवर हो गया। ये तो ओके मिसाल के सर, तौर पे देखते हम यूज केस डायग्राम में भी सारा सिस्टम डिस्कस कर चुके हैं। सर टिकट रिजर्वेशन मतलब वो सीट रिजर्वेशन वगैरह, मतलब बसेज वगैरह का कुछ कर। ऑनलाइन रिजर्वेशन ये भी बना हुआ है। नहीं, बने तो सारे ही हैं। तो अभी हम अगर ये सर सोचना शुरू हो गए कि ऐसा सिस्टम जो पहले ना बनाओ, तो फिर तो हो सकता है हमारा लेक्चर सोचने में गुजर जाए। सर बस सर रिजर्वेशन पे कर अगर कोई यहाँ एग्जिस्टिंग पे। एग्जिस्टिंग सिस्टम उसके अंदर इनोवेशन लेके आ सकते हाँ हाँ, ये हो सकता है कि आपको सिस्टम एग्जिस्टिंग है, उसमें कोई आप चाहें कि ये मॉडिफिकेशन जो है ये फॉर एग्जांपल पहले नहीं है, लेकिन वो मॉडिफिकेशन जस्ट एक स्टेप की ना हो, उस पर हमें को थोड़ा दिमाग लड़ाना पड़े। अच्छा, एक एक चीज हो सकती है कि मिसाल के तौर पे जैसे, पता नहीं सिस्टम है कि नहीं है, मैंने कभी देखा तो नहीं है, कि आमतौर पे आपको पता है कि जो पीएचडी करते हैं लोग, स्टूडेंट्स, उनको सुपरवाइजर अलॉट होता है। ठीक है, यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर या इस तरह कोई चीज़, कोई भी जो कोई सीनियर बंदा, और वो उनको रिसर्च करवाता है, थीसिस करवाता है, रिसर्च करवाता है,
और वो डेफिनेटली वो ऐसा नहीं होता कि थीसिस जो है वो एक दफ़ा टास्क दे दिया और जो अगले हफ्ते या अगले महीने या अगले साल स्टूडेंट एक ही दफ़ा करके ले आया, ठीक है। उसमें ये होता है कि जो टीचर है वो बार बार इंटरेक्ट करता है, मीटिंग्स करता है, मीटिंग कॉल करता है, स्टूडेंट्स को बुलाता है, उनको गाइड करता है, टास्क देता है। टास्क जो हैं उसकी फिर वापस बच्चे जो हैं वो रिपोर्ट देते हैं कि जनाब ये हो गया, उसमें मिस्टेक्स आती हैं, फिर रिवीजन होती है। और ये काम जो है ये तकरीबन को 3-4 साल तक चलता रहता है। डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं, उनमें बहुत सारा काम होता है। तो मैं चाह रहा हूँ कि इस सिस्टम को हम थोड़ा सा डिस्कस करें कि सुपरवाइजर और स्टूडेंट की जो आपस की इंटरेक्शन है टीचर की रिसर्च के हवाले से, वो कैसे मैनेज होगी। सर कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमने सर कोई आपका पहले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है। जी प्रोजेक्ट क्या? एलएमएस सिस्टम के थ्रू हो सकता है सर मतलब कि आप कह रहे हैं कि कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है। चलिए ठीक है सर, वही आज स्टार्ट प्रोजेक्ट करते हैं। मैनेजमेंट सिस्टम होता है आमतौर पे जब आप कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हो, कोई आपकी कोई टीम लगी हुई है, आप जी बॉस हैं, सर। कोई टीम है, आप उनको टास्क असाइन कर रहे हैं। ये है तो कदरे उससे मिलता जुलता ही कि उसमें ही बॉस जो है वो असाइन करता है चीजें, जी सर टास्क बिल्कुल। असाइन करता है और वापस रिपोर्ट लेता है। ये उससे कदरे मिलता जुलता है। जी सर, फिर यही स्टार्ट करते हैं। मैं ये चाह रहा था कि हम कोई डिफरेंट सिस्टम भी जो है ना हर एक्टिविटी में हर क्लास में कोई नया सिस्टम डिस्कस करें, ताकि हमारा जो इर्द गिर्द जो सिस्टम्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग में हमारी बेहतर हो जाए, डिफरेंट डोमेन नॉलेज हमारा बेहतर हो जाए। जी सर। हाँ, ये तो सदक नहीं बैठा, नहीं तो उधर फौरन टांग अड़ानी थी। अच्छा फिर सर। एक और सिस्टम मेरे माइंड में आ रहा है, ये ऑनलाइन ऑनलाइन स्टेशनरी एप्लीकेशन जो है सर। ऑनलाइन स्टेशनरी एप्लीकेशन ये नहीं बनी हुई ना, इसकी कोई वेबसाइट बनी हुई है। लेकिन इसकी वर्किंग तो तो उसी इसके ऊपर तरीके हम से होगी ना एक्टिविटी डायग्राम बना सकते हैं जिस तरह ये सर। सिस्टम चल रहा है, तो इसमें भी ऐसे ही होगा, यही काम होगा, सर यही लेकिन स्टेप्स ऑर्डर हैं। तो हम कर रहे हैं ना, घर में बैठ के ऑर्डर कर रहे हैं। ऑर्डर तो हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि ये ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम जो है ना, इससे बाहर निकलें जरा। सर जो आप कह रहे हैं वही अच्छा कर रहे हैं। सर जैसे सर हम हमने ऑनलाइन जॉब जो सिस्टम में अच्छा आयशा बेचारी कुछ बोली है। हाँ आयशा बोलो। सर जैसे हम ऑनलाइन जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसमें हमारे पास काफी मतलब होते हैं, वो भी तो हो सकते हैं एप्लीकेशंस। ऑनलाइन जॉब पोर्टल। यस। ये वो क्लासिफाइड एड से ही मिलता जुलता है फिर, जो अभी मशवरा दिया था अनस ने, कि इसमें भी आप अपनी जॉब की एडवर्टीजमेंट ही करेंगे ना और अप्लाई करेंगे। चलो ठीक है। सर ये फिर अंश का और इसका मशवरा हम जो है ना आयशा का ये देखते हैं, इसको कोई थोड़ा मर्ज करके ना कोई अच्छी कोई चीज बनाने की कोशिश करते हैं। यस सर। जैसे क्लासिफाइड एड्स, जिसे उसने कहा कि आपने कुछ चीज मिसाल के तौर पे HR सिस्टम जैसे होता है कि आप कोई मिसाल के तौर पे उसमें फिर पूरा स्टेप हम करते हैं कि एडवर्टाइजमेंट से लेके अपॉइंटमेंट तक का जो प्रोसेस है उसको देखने की कोशिश करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट आ गया जी। इसके अलावा सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, हम क्या बनाने लगे हैं? हम जी जो अंश ने कहा था क्लासिफाइड एड्स का, और अभी आयशा ने भी जी कहा सर। कि जॉब एडवर्टाइजमेंट जैसे होती है कि फॉर एग्जांपल एडवर्टाइज होती है कि जॉब, और उसके डिफरेंट एप्लीकेशंस आती हैं। तो ये दोनों का कदरे मिलता जुलता है प्रोसेस। सर जी लेकिन सर, ये वही मार्केट मैनेज। जॉब एप्लीकेशन के ये तो पहले ऑलरेडी बना हुआ है ये। नहीं, बने तो सारे ही हैं, लेकिन जो मैंने वैसे प्रपोज किया था वो मैंने कभी देखा नहीं है कहीं ये सिस्टम। जी सर, वही कर लेते हैं जो आपको बोल रहे थे, वही बेहतर लगा था। हाँ, ताकि थोड़ा सा हमारा जो है ना वो दिमाग वो हमारा सर थोड़ा लड़े तो सही ना, हम तो सोचे तो सही कि आखिर नया कर भी क्या हो। रहे हैं। जी सर। जब कोई नई चीज बनाएंगे तो फिर हमारी जो डिस्कशन है वो ज्यादा क्लासिफाइड एड को फ्रूटफुल होगी। इलेबोरेट कर जी क्लासिफाइड एड को ना जरा थोड़ा सा इलेबोरेट कर दें।
हाँ, तो वो तो हम जब बनाएंगे तो फिर डेफिनेटली उसमें चीज़ें जो हैं आप मशवरा देते जाएंगे तो हम उसमें एडअप करते जाएंगे चीज़ें। चलो फिर ठीक है, 3 लोग चलो अगर हो ठीक। गए तो चलो ठीक है, हम इसको स्टार्ट करते हैं फिर। नहीं जी, कहाँ से स्टार्ट करें जी? सर रजिस्ट्रेशन। किसकी? सर जो अप्लाई कर रहा है जॉब के लिए। अच्छा, उसकी रजिस्ट्रेशन, लेकिन उसकी रजिस्ट्रेशन से पहले एडवर्टाइज होना तो ज़रूरी है ना। जी सर। कोई ना कोई ऐड आएगी तो उसके अगेंस्ट वो रजिस्टर करेगा अपने आप को, साइन अप करेगा और फिर अप्लाई करेगा, जैसे आमतौर पे वो रोजी वगैरह पे होता है। जी सर, जैसे rosie.com। लेकिन ये प्रोसेस जो है, जैसे आपने कहा, ये उलट भी हो सकता है कि जरूरी नहीं कि जॉब आए तो फिर जैसे जॉब पोर्टल्स हैं रोजी पी के, वहां पे आप अपने वैसा भी तो अकाउंट बनाते हैं ना, आप जाके अपना जी सर आप वही, अपने डिफरेंट मतलब प्रोफाइल्स रूल क्रिएट तो कर नहीं। लेते हैं और प्रोफाइल्स क्रिएट करने के बाद जब भी कोई जॉब आए तो जस्ट क्लिक करके अप्लाई का बटन दबाते हैं और आपका अप्लाई हो जाता है। ये सिस्टम ज़्यादा बेहतर है। चलो हम शुरू तो करते हैं ना, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन होगी जी, उसके बाद क्या होगा? एक कोई भी स्टूडेंट है या कोई भी बंदा है, उसने किसी सिस्टम पे सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर किया। रजिस्टर करने के बाद सर लॉगिन। ये रजिस्ट्रेशन है कि साइन अप है? ये तो सर sign up- रजिस्ट्रेशन से पहले सर जो मैंने देखा था ना, उसके ऊपर पहले सर पूरा साइन अप फॉर्म होगा आएगा फिर आपको। रजिस्ट्रेशन होगी। ये साइन अप है, फिर ये रजिस्ट्रेशन तो अभी बाद में होनी है फिर। चलो सर जी साइन अप सर। कर। क्योंकि रजिस्ट्रेशन का मतलब हम ये ले रहे हैं कि जिसमें आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, अपना पूरा वो सीवी जनरेट करते हैं। लॉगिन आ गया, इसके बाद क्या होगा? सर फिर वो सर्चिंग कर लेगा कि जो कौन कौन सी जॉब्स आएंगी, फिर उसके ऊपर अपने आप को रजिस्टर कराएगा। पहले रजिस्टर करेगा, क्योंकि रजिस्टर तो है उसे जनरल करना है, वो उसका किसी जॉब के साथ कोई ताल्लुक नहीं। सर ये भी तो हो सकता है उसने ना किया, जी, वैसे भी तो जाके देखते हैं ना, तो कोई भी वेबसाइट पे जाके जिसमें रजिस्ट्रेशन नहीं मेरे साथ थोड़ा माइक करीब करो। सर मैं कह रही हूँ कि रजिस्ट्रेशन ना भी हो तो कुछ लोग वैसे भी वेबसाइट पे जाके जॉब्स वगैरह देखते हैं। हाँ बिल्कुल हो सकता है। ये हमने अभी देखा है जब हम एक एक्टिविटी डायग्राम की डेफिनेशन देख रहे थे कि इसमें डिफरेंट प्रोसेसेस जो हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज, वो सीक्वेंशियल या कंकरेंट चल सकेंगी या ब्रांच। तो इसमें ये हो सकता है कि हम यहाँ पे 2 प्रोसेस चला दें, ऐसी पॉसिबिलिटी है। या तो रजिस्टर कर ले अपने आप को, या सिंपल जॉब सर्च कर ले। जी सर। सर मोस्टली हम बस क्लिक करके वो देखती हैं ना कि क्या सीट्स हैं, या ठीक जरूरी है, तो नहीं अप्लाई करते हैं। चलो वो डिस्कशन का फ़ायदा ये है कि हम तमाम ऑप्शंस हमारे जहन में होंगी फिर। अच्छा जी, इसके बाद अब अगर तो जॉब सर्च है, सर अगर ये जो हम इसको रजिस्ट्रेशन है रजिस्ट्रेशन, ये सर साइन अप पे नहीं आएगा? जी क्या कह रहे हो? ये जो रजिस्ट्रेशन का आपने, ये रजिस्ट्रेशन का जो कर्व, हाँ जी, ये रेक्टेंगल आपने यहाँ पे लगाया है, एक्टिविटी ये साइन अप के साथ आएगा? साइन अप के बाद रजिस्ट्रेशन आ जाएगी। जी सर।
तो फिर अभी अगर वो एक्चुअली जब भी लॉग इन करेगा वो डायरेक्ट वो उसके फ्रंट पेज के ऊपर आ जाएगा। एक दफा उसने अपनी रजिस्ट्रेशन कर ली, उसके बाद वो फ्रंट पेज पे आ जाएगा ना, लॉग इन बस उसने करना है। अली सबसे पहले वो साइन अप करेगा, अपना अकाउंट क्रिएट करेगा, अकाउंट करने के बाद लॉगिन करेगा, लॉगिन करने के बाद तमाम चीज़ें ऑप्शन होंगी उसके पास, फिर अब जो मर्जी करे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि अब वो अपना प्रोफाइल क्रिएट कर रहा है, या ओके अगर सर। अब अगर या अगर उसने प्रोफाइल क्रिएट नहीं करनी, सर जस्ट वैसे पहले ही अभी प्रोफाइल क्रिएट होगी तभी तो वो लॉग इन करेगा। नहीं नहीं, ये प्रोफाइल सर सीवी पहले है, प्रोफाइल क्रिएट ये होगी तभी तो सीवी वो लॉग सीवी इन करेगा। एक्चुअली अली, अच्छा अच्छा। ये वो अब अच्छा सीवी अच्छा जनरेट ठीक कर है रहा है कि सर। आप वो एक ओके फॉर्म खुल जाएगा और मैं आपका एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस, वो तमाम चीज़ें पूछता जा रहा है और आपकी प्रोफाइल बन रही है। ओके सर। ठीक है, हम यहाँ पे इसका ओके मुराद सर। ये है। या ओके सिंपली सर। अभी वो अपने आप को रजिस्टर नहीं करना चाह रहा है, जस्ट वैसे ही सर्चिंग करना चाह रहा है जॉब्स की, तो कर ले, उसमें भी कोई मसला नहीं है। सर, जी जानकी अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। जी भाजी, बोले बोले। ये सिस्टम हम एड्स के लिए बना रहे हैं या एड्स से अप्लाई करने के लिए बना रहे हैं? दोनों ही। सर तो इसमें सबसे पहले ऐड आएगा, और ऐड कौन देगा, कैसे देगा, ऐड वही बंदा पहले वो देगा, वाली चीजें। ऐड वही बंदा देगा जो उसका मेंबर होगा उस सिस्टम का। उस सिस्टम का जो मेंबर होगा, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है कि आप मिसाल के तौर पे इस सिस्टम के जैसे होता है कि फाइवर वगैरह पे सेलर भी होता है, बायर भी होता है। ठीक है, आप मिसाल के तौर पे जॉब ढूंढ भी सकते हैं और जॉब दे भी सकते हैं, और दोनों ही सूरतों में आपको साइन अप लॉगिन करना पड़ेगा, उसका मेंबर बनना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो रजिस्ट्रेशन है, जैसे अभी आपने एक वो पॉइंट उठाया, अब इस रजिस्ट्रेशन के बाद हम 2 स्टेप्स फर्दर इसको सेग्रीगेट कर सकते हैं कि अब आप एज ए रजिस्टर फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजर के तौर पे हो रहे हैं या एज ए जॉब सीकर के तौर पे हो रहे हैं। क्या ख्याल है? यस सर। जब वो साइन अप करेगा तो ये इन्फॉर्मेशन तो वहां पे ले लेगा। नहीं, वो तो सिंपल आपका तो लॉगिन सर आईडी, रजिस्ट्रेशन, वो हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये सिंपल आपका लॉगिन बन रहा है, लॉगिन क्रिएट हो रहा है, जस्ट एंट्री पॉइंट है। उसके बाद सर डिटेल में फॉर लॉगिन एग्जांपल अगर से आप दो डिफरेंट सर एक लॉगिन से 2 डिफरेंट रजिस्ट्रेशन हो जाएंगी फिर इस सिस्टम में? एक लॉगिन से 2 रजिस्ट्रेशन बिल्कुल होंगी, ये तो सिंपल आपका एंट्री है आपकी सिस्टम के अंदर। ठीक है, जिसमें आपने कोई अपना ईमेल आईडी देना है मिसाल के तौर पे वैलिड, और कोई पासवर्ड जिसमें फॉर एग्जांपल नंबर शामिल हो, स्पेशल कैरेक्टर शामिल हो, अपर केस लोअर केस हो, 8 कैरेक्टर हो, वो सारी जो रिस्ट्रिक्शन है, उसके बाद आप सिंपल एक लॉगिन बन जाएगा और आप आगे चले जाएंगे। अब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, तो रजिस्ट्रेशन में अब आप बताएंगे कि जनाब आपने एज ए एडवर्टाइज जॉब करनी है या जॉब आपने ढूंढनी है। यस फाइवर पे भी इसी तरह से ही होता है कि आप पहले अकाउंट बना लेते हैं, और जब भी ठीक हो आपका गया। दिल करे आप जॉब सर्च कर लें, या आपको जॉब देनी है किसी को तो आप जॉब दे लें, हाँ, तो वहां पे उसमें फिर स्विच होता है कि आप स्विच कर लें। वहां पे स्विच हो सकता है, वो हम यस देख सर। लेते हैं कि अगर हमने वो स्विच वाला ऑप्शन रखनी है कि एक ही रजिस्ट्रेशन पे आप दोनों काम कर सके, तो वो भी हम देख लेते हैं। फिर वो हम जैसे हम लास्ट टाइम हमने किया था कि जब हम सिस्टम बना लेते हैं उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इसमें कोई गैर जरूरी चीज क्या है, उसको फिर हम रिमूव करेंगे, एलिमिनेट करेंगे या अपडेट कर देंगे। एडवर्टाइजर है या जॉब सीकर है। ठीक है जी, जॉब सर्च में मिसाल के तौर पे चलो पहले इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, जॉब सर्च वाला, या इसको पहले साथ साथ चलाएं। मेरा ख्याल था एक लेग जो है ये कंप्लीट पहले कर लें, इसको थोड़ा सा प्रोसेस आगे चला लें, फिर हम जॉब सर्च वाले पे आ जाएंगे। यस यस सर, सर ये ऐसे सही ही है। कर रहे हैं। अच्छा, जॉब सीकर है या सर्च है? जॉब सीकर है तो फिर क्या ये बंदा वापस इधर आ जाएगा? जब वो एज ए जॉब सीकर अपने आप को रजिस्टर कर लेगा तो फिर सर्चिंग पे आ जाएगा। यस सर। और अगर एडवर्टाइजर है तो एडवर्टाइजर आगे क्या करेगा फिर?
हाँ जी, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। फिर सर वो पोस्ट डालेगा, पोस्ट करेगा ना, पोस्ट करेगा पोस्ट करेगा, ये क्या बात हुई, पोस्ट करेगा तो करता रहे। सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम की एक्टिविटी क्या है नेक्स्ट? सर मतलब वो जॉब के लिए पोस्ट करेगा ना, ऐड डालेगा। ऐड जॉब, इसमें एक पूरा फॉर्म होगा, ठीक है जी, और उस पर सारी डिटेल वो देगा कि जॉब फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, या मिसाल के तौर पे स्टार्टिंग डेट, यानी कि अप्लाई करने की डेट कहाँ कब स्टार्ट होगी, कब एंड होगी, कितनी वैकेंसीज हैं, हर पोस्ट का फॉर एग्जांपल टाइटल क्या है, उसका एक्सपीरियंस कितना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होगी, वो सारी चीज़ें जो हैं वो सारी कहानी इस एड जॉब के अंदर आ जाएगी। ठीक हो गया। ज्वाइन करने का तरीका बताएगा ना, कैसे ज्वाइन करना है। जी खालिद क्या कहा? मतलब ज्वाइन करने का तरीका भी बताएगा ना, जॉब को ज्वाइन कैसे करना है, ज्वाइन कैसे करना है। लेकिन आमतौर पे जो है ना एडवर्टीजमेंट में जो ऐड आती है उसमें सिर्फ अप्लाई करने का तरीका बताया जाता है। जो सर वो फाइवर, जी जी सर फाइवर आवाज नहीं आई, दोबारा बताओ। सर मैं बता रही हूँ फाइवर वगैरह पे वो इस तरह ऐड होते हैं तो उन पे क्लिक करते हैं तो उधर से अप्लाई करते हैं। हाँ, वो इसलिए कि सिर्फ ये नहीं बताया होता कि कैसे अप्लाई करते हैं। हाँ, आमतौर पे बंदा क्योंकि वो है रजिस्टर है, जब भी जॉब सर्च करने के बाद वो अप्लाई करने लगेगा तो जस्ट वहाँ पे पेज उसका ओपन होगा, लिंक मिसाल के तौर पे डिफरेंट जॉब्स खुली हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 जॉब्स हैं, किसी एक जॉब पे क्लिक करेगा और वहाँ पे अप्लाई का बटन आएगा। ठीक है जी, जैसे उसने अप्लाई किया तो उसके बाद समटाइम वो कुछ कंफर्मेशन लेते ही हैं कई वेबसाइट्स के, मिसाल के तौर पे अगर आपने अप्लाई कर रहे हैं तो अब आपकी टारगेट सैलरी क्या हो सकती है या आपकी डिमांड क्या हो सकती है। और ये भी होता है कि जैसे रोजी वगैरह पे है कि वो फिर उस फाइनल कंफर्मेशन पे आपसे पूछता है कि मिसाल के तौर पे आपकी अगर एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हैं यहाँ पे, यानी कि वो एक से ज़्यादा प्रोफाइल्स हैं, तो आपने प्रोफाइल कौन सी जो है उसके थ्रू अप्लाई करना है और आपकी डिमांड क्या है, जॉब सैलरी डिमांड क्या है, वो 2 चीज़ें पूछ के आप ओके करते हैं तो आपका अप्लाई हो जाता है। लेकिन वो चीज़ें जो हैं वो हम ग्रेजुअली इसमें ऐड करते जाएंगे, टाइम बहुत जल्दी से गुजर रहा है। अच्छा, ऐड जॉब हो गया। ऐड जॉब करने के बाद क्या इसका काम खत्म हो गया? सर वो जब कोई जॉब के लिए अप्लाई करेगा तो फिर उसको कंफर्म भी तो यही करेगा ना, एडवर्टाइजर। ये हो सकता है जब डिफरेंट लोग अप्लाई करेंगे तो फिर इसने वो डाटा, हम पहुंच गए थे ऐड जॉब पे। वो वैसे आमतौर पे ना ऐड जॉब का मतलब कि अभी मैं उसमें जहन में आ रहा था कि ऐड जॉब के अलावा एक पोस्ट जॉब होता है, एक चीज। अब ऐड जॉब और पोस्ट जॉब में फर्क है कोई? यस सर, ऐड जॉब शायद वो जो मतलब वो खुद ही उसको कंफर्म करेगा जॉब को, और जो पोस्ट होगा वो सिर्फ पोस्ट करेगा, हो सकता है उसने वैसे पोस्ट की हो। ऐड का मतलब ये है कि सिंपली वो सिस्टम के अंदर अभी ऐड कर रहा है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो ऐड कर रहा है जॉब्स वो अभी फौरन उसको पोस्ट भी करे, वो लेटर ऑन किसी दिन जो ऑलरेडी उसने ऐड की होंगी उनमें से किसी एक को पोस्ट कर सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें फिर एक स्टेप और ऐड करना पड़ेगा इसका, पोस्ट जॉब का। पोस्ट जॉब हो गई, ठीक है जी। इसके अलावा फिर वो एक काम और करेगा, वो करेगा इन चीज़ों को मैनेज। जितनी भी उसने कोई पोस्ट
की होंगी, जॉब्स को पोस्ट किया होगा, उनको मैनेज करना, फॉर एग्जांपल किसी को एक्टिवेट डीएक्टिवेट जो भी उसने करना है, वो जो भी डिफरेंट ऑप्शन उसके अंदर होंगी। अच्छा, अब जॉब सीकर जो है, वो जॉब सीकर फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर रजिस्टर हो रहा है तो सर ये जी, ऐड अ जॉब और पोस्ट अ जॉब तो समझ नहीं आई। ऐड अ जॉब का मतलब कि मिसाल के तौर पे मैं एडवर्टाइज करना चाह रहा हूँ कोई जॉब, मेरी कोई कंपनी है, ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल अभी दिन है लेकिन मेरे पास टाइम है, तो मैं आपके जी मौसम कुछ कह रहे हो? हेलो, मोहसन इशफाक। अच्छा, मैं बता रहा था कि ऐड जॉब का मतलब कि अभी मैं सिंपली जो ऑनलाइन सिस्टम है जिसका मैं मेंबर हूं उसमें जॉब्स ऐड कर रहा हूं, उसकी डेटाबेस में डालता जा रहा हूं, ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल एक जॉब है, कोई एडवर्टाइज मैंने करना है, ठीक है, पूरा ऐड, और उसके अंदर को 5 पोस्ट को मैंने एडवर्टाइज करना है, तो मैं 1 2 3 4 5 उनको डेटाबेस के अंदर डाल दूंगा, ठीक है, अभी मैंने सिस्टम के अंदर डाल दी हैं। डिस्टोर्शन आ रही है अभी भी? नो सर नहीं है। अब ठीक है सर? आपकी आवाज कट कट के आती है, सही आ रही है। मेरे की भी आ रही है, लेकिन आप लोगों की मुझे ठीक आ रही है। जी सर। यस सर सर इंटरनेट प्रॉब्लम आ रहा है, सही आ रही है। सर ठीक आ रही है हमारी। अच्छा, शायद वक्ती तौर पे मैं कोई इशू होगा, अब ठीक है जी। मैं बता रहा था कि ऐड में सिंपल वो सिस्टम की डेटाबेस के अंदर जॉब्स डालेगा भी, ठीक है, नहीं, लेकिन लेटर ऑन वो चाह रहा है फॉर एग्जांपल किसी वक्त, मिसाल के तौर पे आज मिसाल के तौर पे 4 तारीख है, 4 तारीख को मैं डिफरेंट जॉब्स ऐड जो हैं वो ऐड कर देता हूँ सिस्टम के अंदर, लेकिन मैंने इसको एडवर्टाइज करना है मिसाल के तौर पे 15 तारीख को, तो पोस्ट जॉब मैं 15 तारीख को जो है 15 तारीख को इसको पोस्ट करूंगा फिर, ठीक है। मेरे पास ऑप्शन होने चाहिए कि सिंपली मैं पहले ऐड करके रख लूं, ठीक है, जब मुझे टाइम मिले सिंपली मैं क्लिक करूं और ये वाली जॉब पोस्ट हो जाएगी, यानी कि ऑन एयर हो जाएगी, लोगों को विजिबल हो जाएगी, जी सर समझ आ गई। ठीक है। और मैनेज में अगर इन पोस्ट जो एप्लीकेशंस आ रही हैं उनको मैनेज करने का प्रोसेस है सारा, कि मिसाल के तौर पे कोई डुप्लीकेट एप्लीकेशंस आ रही हैं, कोई इनकम्प्लीट आ रही हैं, तो इस तरह की जो भी चीज़ें हैं उनको मैनेज उसने यहाँ पे करना है स्टेप पे। और जॉब सीकर में मैं चाह रहा था कि अब क्या हम यहाँ पे ऑप्शन रख सकते हैं कि एक बंदा जो अप्लाई रजिस्टर कर रहा है अपने आप को जॉब सीकर, वो एक से ज़्यादा अपनी प्रोफाइल्स क्रिएट कर सके, अगर कर सके तो क्या यहाँ पे कोई एक्टिविटी रिफ्लेक्ट होगी, बनेगी? सर वो रजिस्ट्रेशन पे फिर बनेगी ना, वहाँ पे वो और ऐड करना चाहे तो। और ऐड करना चाहे तो अगर इस चीज़ को हमने handle रजिस्ट्रेशन करना सर हो, प्रोफाइल ही होती है ना। हाँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर अह, किसी मिसाल के तौर पे डिफरेंट अपनी प्रोफाइल्स क्रिएट करनी है तो फिर क्या ये सिस्टम सफिशिएंट है, ये फ्लो, या हमें इसमें कोई मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी? सर एक बंदे ने जॉब, सपोज के जॉब सीकर है, उसने जॉब अपनी रजिस्ट्रेशन में अपनी स्किल्स वगैरह सारी बता दी हैं, तो उसको दूसरी जॉब दूसरी प्रोफाइल बनाने की है, अपनी जॉब सीकर आईडी बनाने की जरूरत क्या है? जरूरत क्या है? समटाइम होता है कि जब बंदा कुछ ज्यादा पढ़ लिख जाता है ना, या उसका एक्सपीरियंस ज्यादा हो जाता है, तो समटाइम उसकी मल्टीपल स्किल्स डेवलप हो जाती हैं, ठीक है, तो वो समटाइम फिर एक ही जो सीवी या प्रोफाइल है वो फिर समटाइम नहीं होती। बाज़ का ये होता है कि जो एडवर्टीजमेंट आती हैं उनमें थोड़ा बहुत ना उन पे अप्लाई करने के लिए थोड़ा बहुत अपने आप को अपनी सीवी को मॉडिफाई या अपडेट करके भेजना पड़ता है, तो बजाय ये काम बार बार करें तो एक ही दफ़ा वो प्रोफाइल्स डिफरेंट क्रिएट करके रख लें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अब टीचर भी हूँ, ठीक है, मैं टीच करने की मेरी स्किल है, मैं डेवलपर भी हो सकता हूँ क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं इसके अलावा फॉर एग्जांपल कंटेंट राइटर हो सकता हूँ, ये मेरी डिफरेंट स्किल्स हैं, ठीक है। तो जब कंटेंट राइटर की आएगी तो मैं वो वाली प्रोफाइल के थ्रू अप्लाई करूंगा, टीचर की आएगी तो टीचर वाली प्रोफाइल सेलेक्ट कर लूंगा, जस्ट मैंने क्लिक ही करना है, वो ऑलरेडी बनी पड़ी होगी। और मिसाल के तौर डेवलपर की पोस्ट है तो डेवलपर वाली प्रोफाइल को सबमिट कर दूंगा। इसका फायदा ये है, तो अलग करना पड़ेगा ना, हाँ, क्योंकि ये सारी स्किल जो है सारी खिचड़ी अगर आप एक ही सीवी के अंदर डाल देंगे तो फिर अगले बंदा जो है जो सीवी एनालाइज करेगा या शॉर्ट लिस्ट करने लगेगा, वो आपके बारे में सही जज नहीं कर पाएगा कि यार आपकी स्किल है क्या।
स्पेशल नहीं जान सकेगा ना, कुछ स्पेशलिटी क्या है आप में। हाँ, क्योंकि स्पेशलाइजेशन का दौर है तो इसलिए डिफरेंट जो जॉब पोर्टल्स हैं वो आपको ऑप्शन देते हैं कि आप एक से ज़्यादा प्रोफाइल्स बना लें। चलो इसको हम एक लम्हे के लिए फिर स्किप कर देते हैं, अभी छोड़ देते हैं और आगे चलते हैं। जॉब सर्च हो गई, सीकर ने जॉब फॉर एग्जांपल कोई सिलेक्ट कर ली, ढूंढ ली अप्लाई करने के लिए। अब उसने अप्लाई करना है। सर वो जब जॉब सर्च करते हैं तो कुछ जॉब फाउंड नहीं भी होती ना, मतलब नॉट फाउंड और फाउंड, यहाँ पे कंडीशन लगा लें, ये जो ठीक है, जॉब सर्च के नीचे कंडीशन लगाएं। ठीक हो गया, बिल्कुल सही कहा आपने कि समटाइम मैं मिसाल के तौर पे कोई लेक्चरर की या ऐसी कोई पोस्ट ढूंढता हूँ, वो नॉट फाउंड का मैसेज अगर आ रहा है तो फिर इसका मतलब यहाँ पे कोई लॉजिकल कंपैरिजन हो रहा है और हमारे पास यस नो की नौबत आएगी। ठीक है जी। और अब यस नो जो है वो मुझे दो तरफ लेके जाएगा। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे नो आता है तो फिर क्या होगा, इसका मतलब क्या है? आ गया नो, फिर सिस्टम क्या करेगा? सर जब उससे पूछना चाहिए कि वो कोई और जॉब तो नहीं सर्च करना चाहता, अगर नहीं करना चाहता है तो फिर टर्मिनेट कर दे। ये लो, दोबारा उसने उधर ले गया उसकी जॉब सर्च पे। ठीक है, यस सर। और अगर यस है, फॉर एग्जांपल उसका जो रिक्वायर्ड जॉब है वो मिल गई है, तो फिर यस पे ले जाएगा उसको। यस के बाद जॉब फाउंड, अप्लाई, यस सर। या इससे पहले कुछ होगा? डिस्क्रिप्शन नहीं देखी है सर उसकी, वो देख ली हो क्या रिक्वायरमेंट्स नहीं, वो रिक्वायरमेंट्स फॉर एग्जांपल वो फॉर एग्जांपल वो पेज तो नॉर्मली एक ही होता है ना, मैं इस सेंस में बात कर रहा हूँ कि सर्च करने के बाद जब वो फॉर एग्जांपल आ जाएगी, लेकिन ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल मैंने लेक्चरर की पोस्ट सर्च की और सर्चिंग के नतीजे में बहुत सारे रिजल्ट सामने आ गए। यस सर। और उसके बाद मैं कर सकता हूँ सिलेक्ट करेगा, व्यू करूँ। ठीक है, करेंगे सर, ये किसी भी जॉब पे मैं क्लिक करके उसकी डिटेल व्यू करूंगा और उसके बाद अप्लाई करूंगा। क्या ख्याल है? यस सर, यस सर। ठीक है, या अगर मिसाल के तौर पे अगर आ भी गया है, मेरे रिजल्ट्स रिक्वायर्ड रिजल्ट्स आ भी गए हैं लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं कुछ और सर्च करना चाह रहा हूँ, तो क्या मैं वापस फिर जा सकता हूँ यस के नतीजे में भी? लेकिन ये इधर से नहीं, फिर व्यू से आएगा, इधर से। कि मैंने ठीक है जो जॉब्स थी मैंने सर्च की थी वो आ गई, व्यू हो गई मुझे, लेकिन मैं कुछ और सर्च करना चाह रहा हूँ तो मैं अभी अप्लाई नहीं करना चाह रहा, मैं दोबारा फिर सर्च पे चला जाता हूँ। यस सर। ये बता दूं, पहले मैंने लेक्चर की सर्च की थी, अब मैं फॉर एग्जांपल डेवलपर की सर्च करना चाह रहा हूँ, अभी मैंने अप्लाई नहीं करना तो मैं डेवलपर दोबारा फिर सर्च की और दोबारा मुझे व्यू हो जाएंगी चीज़ें। और फिर अप्लाई, क्या ख्याल है कि अभी भी कुछ है दरमियान में?
क्या ख्याल है? कंफर्मेशन का मतलब कि अभी भी जैसे मैंने कहा कि समटाइम जब आप कंफर्मेशन में अब ये दो चीजें हो सकती हैं। एक सेकंड, कंफर्मेशन फॉर एग्जांपल किस किस बात की? प्रोफाइल सिलेक्शन, सैलरी डिमांड की, क्या ये हो सकता है? सर वैसे कंफर्मेशन तो अप्लाई करने के बाद ही आना चाहिए कि आपने अप्लाई पे क्लिक किया, आपने अपनी सैलरी डिमांड दे दी, प्रोफाइल दे दी, फिर आप उसको कंफर्म करें कि भाई हाँ भाई अब इसको मैं जो एडवर्टाइजर है उसको बता दूं कि आपने अप्लाई कर दिया कि नहीं। यस सर। ये लो, ठीक हो गया। ठीक है जी। हो गया मुकम्मल के अभी कोई इशू है? सर प्रोफाइल सिलेक्शन के बाद वो सैलरी की डिमांड करेगा या दोनों पैरेलल हो रहे होंगे? देख लो, तुम बताओ। सर बाद में ही करेगा सैलरी की डिमांड पहले प्रोफाइल सिलेक्ट करेगा, उसके बाद सैलरी की डिमांड देगा और फिर आगे क्वालिफिकेशन वगैरह बताएगा। हमारा सिस्टम ही वीक है। नहीं, क्वालिफिकेशन तो उस प्रोफाइल के अंदर ही होगा ना, वो उसको अलग से कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ये जरूर हो सकता है कि हम ये जो चीजें हैं इनको हम सिक्वेंशियल कर दें पैरेलल की बजाय। जी सर। मिसाल के तौर पे ये जो चीज है ये इसके बाद आएगी ऐसे। जी सर। प्रोफाइल सिलेक्शन और ठीक है, और कंफर्मेशन आ जाएगी। ठीक है जी। और क्या यहाँ पे हम वक्ती तौर पे इस प्रोसेस को एंड कर सकते हैं एक दफ़ा, ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए? जी सर। थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि एक जो स्टेप है हमारा वो कोई कंप्लीट होने के करीब है। जी, ये एक हमारा ख्याल है कि हो गया मुकम्मल। और क्या हम यहाँ पे इसको भी ऐड कर दें, फिनिश कर दें मिसाल के तौर पे इसको? सर जो अप्लाई कर रहा है उसके लिए ऑप्शन होना चाहिए एक कि सीट्स आर अवेलेबल और नॉट। ये नहीं होती सीट्स अवेलेबल और नॉट। नहीं, वो तो आई है तो इसका मतलब है अवेलेबल है तो एडवर्टाइजमेंट आई है ना। जी सर, जब वो मैनेज कर रहा है ना पोस्ट को, जब उसके पास जगह नहीं होगी तो वो डिलीट कर देगा अपनी पोस्ट। ये समझा नहीं था सतक, क्या तुमने आंसर किस, मुझे समझ नहीं आई क्वेश्चन की। सर जो वो रजिस्ट्रेशन के बाद जिसने कहा है कि वो जॉब दे रहा है,
एडवर्टाइजमेंट दे रहा है, वो अपना ऐड उस वक्त डिलीट भी करेगा ना जब उसकी एक रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो गई, जी जी, उसे ये 5 मैंने बंदे चाहिए। जी ऐसे ही है। ये मैनेज पोस्ट के अंदर वो तमाम काम हैं जो कि उस पोस्ट के रेलिवेंट है, फर्दर उसने करने हैं उसको और सर फर्दर। यहाँ पे फिर सर जो उसकी पोस्ट पे रिस्पॉन्ड करेगा, अप्लाई करेगा, उसका क्या होगा? जो उस पर अप्लाई करेगा, जी बस उसका काम फिलहाल हमारे जो ऑनलाइन सिस्टम है उसका तो इतना ही है, लेकिन हम फॉर एग्जांपल आगे कुछ और सोच सकते हैं। ये जो आप कह रही हैं कि मिसाल के तौर पे जब अप्लाई कर दिया उसने तो उसके बाद उसको कोई इंफॉर्मेशन आए, उसको कोई मैसेज या ऐसी कोई चीज। सर ये जो क्या नाम है इन्फॉर्मेंट, अगर कोई एप्लीकेशन अपनी सबमिट करवाता है एप्लीकेशन, तो उसकी सब आगे जाती है जो पोस्ट की होती है जॉब, जिसने पोस्ट की होती है, जब उसके पास उसकी एप्लीकेशन जाती है उसके सारे डिटेल्स जाती हैं। वो डिटेल देखने के बाद उसको आगे क्या नाम है करता है, यू आर स्केड्यूल टू फॉर एन इंटरव्यू और नॉट, इस तरह का उसको क्या नाम है स्टेटस अपडेट करता है, और उसको क्या नाम है बताता है कि आप क्या नाम है एलिजिबल हैं या इलिजिबल हैं इस जॉब के लिए। ये आमतौर पे जब आप अप्लाई करते हैं ना, जो ऑनलाइन सिस्टम्स हैं, जो पोर्टल्स हैं, वो जब आप अप्लाई करते हैं ना, या मिसाल के तौर पे या क्लिक करते हैं मैं इसके लिए अप्लाई करूं, तो उसी लम्हे ही आपको वो मैसेज दे देता है कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, क्योंकि आपका तमाम सिस्टम जो है वो डेटाबेस के अंदर सेव होगा आपकी प्रोफाइल, और जो जॉब रिक्वायरमेंट है वो भी डेटाबेस के अंदर सेव होंगी, तो वो फौरन कंपेयर कर लेगा जब आप कंफर्म करने लगेंगे। तो सर मेरा फेसबुक पे पेज है, मैंने वहाँ पे इस तरह की जॉब्स अप्लाई की क्या नाम है बनाई हुई है, वहाँ पे मेरे पास आती है तो मुझे एप्लीकेशन आ जाती है, और साथ में उनका कॉन्टेक्ट का भी ऑप्शन आ जाता है कि आप कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, किस जरिए से करना चाहते हैं, वो भी डिटेल्स आ जाती हैं, और मुझे उसका स्टेटस भी आ जाता है कि अपग्रेड करना है या नहीं करना। ठीक है, हम कर लेते हैं इसको, अभी हम ऐड कर लेंगे। फिलहाल तो हमने जो बेसिक एक स्ट्रक्चर था ना एक एडवर्टाइजमेंट का, उसको जरा कंप्लीट किया है कि एक बंदा एडवर्टाइज भी कर पा रहा है और दूसरा बंदा जॉब सर्च करके अप्लाई भी कर पा रहा है। ये तो एक बेसिक ये तो बिल्कुल सही बन गया ना हमारा। ये हमारी जो बेसिक हम चाह रहे थे, एक दफा बेसिक हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, फिर हम इसको इम्प्रूव करेंगे अब नेक्स्ट स्टेप पे। चलो एक बात और करनी थी। जी जी फरमाइए सर। लॉगिन के बाद जब वो 2 पैरेलल आ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन और जॉब सर्च, जी जी, और फिर जॉब सीकर पे जाके फिर आ रहा है वो हमारे पास यहाँ जॉब सर्च पे जी, अगर वो लॉगिन करने के बाद डायरेक्ट जॉब सर्च पे आता है तो ये सारा कुछ वो प्रोवाइड तो कर देगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन वो नहीं करेगा। यहाँ पे इसके बाद जो जॉब सीकर है ना, जॉब सर्च है, आमतौर पे होना ये चाहिए कि ये वाली लेग है ना जॉब सर्च की तरफ आ रही है बगैर रजिस्ट्रेशन के, ये आगे अप्लाई पे ना जाए। ठीक है, अगर अप्लाई करना है तो इसको वापस रजिस्ट्रेशन पे जाना चाहिए। जी सर, ये बात मैंने पूछनी थी। यहाँ पे ये हमारी मिस्टेक है हमारे सिस्टम की कि एक बंदा लॉगिन होके अभी उसने अपनी प्रोफाइल के लिए सीवी नहीं बनाई, लेकिन उसने जॉब सर्च की, और ये हमारा ये स्ट्रक्चर या हमारा फ्लो ये बता रहा है कि वो बगैर रजिस्ट्रेशन के वो सर्च करके सिंपली अप्लाई पे आ गया। चलो इसको देख लेते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है इसको हम कैसे टैकल करें। करंटली ये ऐसे है। अच्छा सर, अप्लाई के नीचे वो लगा दें कि मेंबर है कि नहीं है, फिर कंडीशन लगेगी। अगर मेंबर नहीं होगा तो साइन रजिस्ट्रेशन पे आ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन ये है कि एक सिंपली बंदा लॉगिन करने के बाद भी सर्च कर पाएगा, ठीक है जी कर ले, और जो जॉब सीकर है वो भी सर्च कर पाएगा, या यहाँ पे हम मेंबर की एक लॉजिक, ये जो लॉजिक है यहाँ पे डाल सकते हैं इसके बाद सर्च के बाद। यस सर, ऑप्शन डाल देंगे यस मेंबर सर अप्लाई के नीचे आएगा ना, जॉब सर्च तो कोई भी कर सकता है। व्यू कर ले अप्लाई के बाद।
ठीक है, अप्लाई के बाद अगर मेंबर है तो फिर आगे चला जाएगा, नहीं है यस सर। इधर वापस चला जाए रजिस्ट्रेशन पे। यस। चलो करके देखते हैं और देखते हैं कि हमारा फ्लो जो है वो क्या बनता है। सॉरी, क्या है ये यस की सूरत में करते हैं, इसको हटा देते हैं। नो है तो रजिस्ट्रेशन पे जाएगा, इधर यस है तो अप्लाई कर देगा। ऐसे ही है, कोई डिफरेंट होगा काम? सर आप ठीक है, ओके। ये ठीक हो गया सदक? यस सर। अच्छा, ये जो है ना ये लाइन में थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही, तो मिक्सअप सी हो गई है, इसको हम चलो बाद में कर लेंगे सेट, इसको किधर से लेके जाना। अच्छा जी, अब कोई और मॉडिफिकेशन? सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑथेंटिकेशन जो है वो हमने नहीं यहाँ पे की, इस सिस्टम के अंदर ऐड नहीं की, वो होनी चाहिए लॉगिन के बाद या साइन अप के बाद भी हो सकती है। वो समटाइम जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन होती है या इस तरह की चीज़ हम ऐड कर सकते हैं। यस सर। चलो एडवर्टाइजर है जो सर, इसका कोई ताल्लुक नहीं साइन अप साइन इन से? जी खालिद क्या कहा? एडवर्टाइजर लिखा हुआ आपने शुरू में सबसे ऊपर, इसके पीछे से कोई ताल्लुक नहीं साइन अप लॉगिन? खालिद आवाज की समझ नहीं आ रही सर वो एडवर्टाइजर है ना, उसका जो एरो है ना वो गायब हो गया, वो मतलब कट हो गया अपने नीचे पेज पर। अच्छा, ये पॉसिबल हो गया। अच्छा, अब क्या हो सकता है कि जैसे ये जो होती हैं डिफरेंट जॉब पोर्टल्स, वहाँ पे ऑप्शन होती है कि आप 1 मंथ के अंदर या एक इतने टाइम के अंदर मैक्सिमम इतनी जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हैं।
वो हम चेक डालें इसमें? सर हो सर सकता है। हो सकता है, लेकिन सर आप ये देखें ना, आमतौर पे अब फ्री यूजर्स के लिए मैक्सिमम, होता है सामा। यस सर, फ्री यूजर्स के लिए। लेकिन सर वो जो फाइवर है और जो फ्रीलांसर है उस पे तो ऐसा नहीं होता। उस पे तो ऐसा होता है कि आप जितनी मर्जी बिडिंग करें, नहीं बल्कि बिडिंग तो नहीं, ठीक है, फ्रीलांसर पे बिडिंग आपकी होती है, लिमिटेड बिडिंग होती है, 6 टाइम आप बिडिंग कर सकते हैं फ्रीलांसर पे। लेकिन फाइवर पे इस तरह से होता है कि आप अनलिमिटेड आप बिडिंग करें, जो भी आपके पास जॉब्स आती हैं उनको आप बिडिंग करें, और अगर आपको कोई भी जॉब मिल जाएगी तो फिर आप उस पे काम कर सकते हैं। हाँ, लेकिन उनमें ये है कि आपकी एक जॉब भी अगर क्लिक होगी, आपको ऑर्डर मिल गया, तो उनका जो उसमें से शेयर है वो मिल जाता है उनको, उनका पैसा मिल जाता है। लेकिन अगर ये फ्री मेंबर है तो फ्री अप्लाई करता जा रहा है, तो इसको तो उसका कोई फायदा नहीं ना सिस्टम बनाने वाले को। तो वो यस सर। कोई ना कोई तो थोड़ी लिमिटेशन रखते हैं ताकि ये बंदा मजबूरन पेड या जो प्रीमियर अकाउंट या इस तरफ आए, ताकि उनको कोई अर्निंग का प्रोसेस बने उनका। अब इसमें डेफिनेटली इस तरह का सिस्टम जो है उसको मेंटेन करना जो है, उस पर स्किल्स चाहिए, टाइम चाहिए, पैसा चाहिए। तो वो फ्री में तो नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ तो इसमें ऐसा चेक होना चाहिए कि जो थोड़ा बहुत पेमेंट का भी प्रोसेस हो। सर जो हमारे जॉब्स यूजर भी तो हमें बढ़ मिलती रहे हैं हैं, ना एट अ टाइम। हमारे यूजर अगर बढ़ जाएंगे तो फिर हमें वो उधर उस चीज से इतना पैसा मिल जाएगा। हाँ, वो तो है ऑप्शन। और सर जो जॉब्स हमें मिलती हैं उसमें से 10-20% फ्रीलांसर वाले या फाइवर वाले अपना रखते हैं मार्जिन के, हम इतना लेंगे। वो तो मैं कह रहा हूँ कि वो वाले तो ले लेते हैं, लेकिन ये जॉब वाला जो है, जॉब पोर्टल वाला बंदा, ये कैसे अर्न करेगा? वो चलो ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाए जैसे सदक ने कहा, वो तो चलो ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल सिस्टम चल रहा है तो फिर तो वो नॉर्मल चलता ही रहेगा, वो बेचारा भूखा मर जाएगा। वो स्टेप वैसे इस कंफर्मेशन पे के बाद ऐड किया जा सकता है कि वो जो मैक्सिमम उसकी हैं ऑप्शन, कि मिसाल के तौर पे वो एक माह के अंदर 5 जॉब्स अप्लाई कर सकता है, तो क्या वो उसकी लिमिट पूरी हो गई है? यस है तो वो एग्जिट पे चला जाए, नो है यानी कि अभी लिमिट रहती है तो अप्लाई कंफर्मेशन हो जाए। सर ये फिर इस तरह नहीं होना चाहिए कि एक महीने में इतने कर सकता है, फिर उसे लाइफ टाइम के लिए 5 मौके देने चाहिए, ये 3 मौके। लाइफ टाइम के लिए? जी सर, जिस तरह अब हमें देता है क्या नाम है इसका, नेटफ्लिक्स। पहले जी एक माह फ्री। अच्छा, वो चलो, वो तो डिफरेंट पोर्टल्स की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो उनकी डिमांड्स हो सकती हैं कि लाइफ टाइम में 5 मौके दे दें, महीने में 5 मौके दे दें। ये वैसे अपनी जो डेवलपर है उसका या डिजाइनर है वो उसकी मर्जी है कि जैसे मर्जी कर दे, ना भी करे, कोई हर्ज नहीं इसमें। जैसे एक चीज़ और भी होती है कि जैसे ही वो उसने अपनी प्रोफाइल क्रिएट की, जॉब सीकर ने अपने आप को रजिस्टर किया, तो यहाँ पे ऑप्शन हो सकती है कि वो अपनी प्रोफाइल को, जैसे होती है सम टाइम यहीं पे वो पेड या वो हो जाए ना, प्रीमियर करना है या फ्री होना है, क्या होना है। यहाँ पे उससे डिमांड ली जा सकती है। सर ये वहां पे भी हो सकती है और उसे एक लिमिट के बाद भी ये फिर प्रोसेस जरूरी होगा। ये भी है। सर फिर ये एडवर्टाइजर के लिए भी तो होगा ना, आप ये इस रजिस्ट्रेशन के बाद मेंबरशिप वाला कोई ऑप्शन। यहाँ पे वैसे दोनों के लिए होनी चाहिए यस सर, कि एडवर्टाइजर और जॉब, यहाँ एक कॉमन वैसे चेक हो सकता है। ये चेक डालें कि ना? सिर्फ 10 मिनट रह गए, अगर ये चेक डालेगा उसके बाद बैंकिंग का सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, उसके बाद कंफर्मेशन आ जाएगी, और उसके लिए फिर हमें काउंटर भी लगाना पड़ेगा। हाँ यार, कि इसमें मॉडिफिकेशन जो है वो तो करते जाए तो एक लेक्चर कुछ भी नहीं है, एक पूरा और लेक्चर भी हो तो वो भी कोई इशू नहीं।
अभी जैसे मैं ऑथेंटिकेशन का कहा था कि अभी ऑथेंटिकेशन जो है वो यहाँ पे मिसिंग है। सर ठीक है, बाकी अगली क्लास में करेंगे। चलो ठीक है।